जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस संदेश को अपने हर प्रियजन तक पहुंचाएं। इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक बहुत विशेष प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। विषय: पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचानें। बाइबल आधारित भावनात्मक और आत्मिक गहराई वाली स्क्रिप्ट, लगभग 5 शब्दों में। पवित्र आत्मा की आवाज एक रहस्य जैसा लगता है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो आवाज आती है वह आपकी है, संसार की है या खुद परमेश्वर की है? आज हम बाइबल के आधार पर यही जानेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे पहचाना जाए। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, वह स्वयं परमेश्वर है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, सिखाता है, समझाता है और चेतावनी भी देता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम उसकी आवाज को पहचान पाते हैं? पहला बिंदु: पवित्र आत्मा की आवाज शांत होती है लेकिन स्पष्ट। पहला राजा अध्याय 19 पद 12 में लिखा है, और भूकंप के बाद आग, परंतु उसमें यहोवा नहीं था, और आग के बाद एक धीमी और कोमल फुसफुसाहट। जब एलिया भविष्यवक्ता गुफा में छिपा हुआ था तब वह परमेश्वर की आवाज को तेज आंधी, भूकंप या आग में नहीं पहचान पाया। लेकिन जब एक कोमल और शांति से भरी फुसफुसाहट हुई तो उसने जाना कि यह स्वयं यहोवा है। आज भी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से उसी प्रकार कोमलता से बातें करता है। वह हमें चिल्लाकर नहीं, बल्कि शांति से, प्रेम से, धीरे से समझाता है। दूसरा बिंदु: पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा बाइबल के अनुसार होती है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 और 17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र की वाणी परमेश्वर की प्रेरणा से है और ये शिक्षा, उलाहना, सुधार और धर्म में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो। अगर कोई विचार आपके मन में आता है जो प्रेम, पवित्रता और सच्चाई से भरा नहीं है तो समझ लीजिए वह आत्मा से नहीं है। तीसरा बिंदु: आत्मा की आवाज आपके आत्मिक जीवन को गहराई देती है। रोमियो अध्याय 8 पद 14 में लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान लेते हैं तब आप परमेश्वर की संतान की तरह जीने लगते हैं। वह आपको गलती से रोकता है, सही दिशा दिखाता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। चौथा बिंदु: आत्मा आपको पाप से चेतावनी देता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 8 में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और उनके विषय में समझाएगा। जब आप किसी गलती की ओर बढ़ते हैं और अचानक आपके अंदर एक हलचल होती है, एक असहजता आती है, तब समझिए आत्मा आपको मना कर रहा है। वह आपको तुरंत रोकता है क्योंकि वह आपको पवित्र बनाए रखना चाहता है। पांचवां बिंदु: आत्मा की आवाज से शांति मिलती है, भ्रम नहीं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। अगर कोई निर्णय लेने में आपके भीतर शांति है तो समझिए कि आत्मा मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन अगर घबराहट, डर और उलझन है तो रुकिए, आत्मा अभी नहीं बोल रहा है। छठा बिंदु: आत्मा की आवाज आत्मा से ही पहचानी जाती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 10 से 12 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गुप्त बातें भी ढूंढता है। पवित्र आत्मा आपको गहरी बातें प्रकट करता है, वह बातें जो मनुष्य नहीं समझ सकते। जब आप प्रार्थना में होते हैं, आत्मा की संगति में होते हैं, तभी आप इन बातों को जान सकते हैं। सातवां बिंदु: आत्मा की आवाज दूसरों की पुष्टि से मिलती है। नीति वचन अध्याय 11 पद 14 कहता है, जहां मंतव्य नहीं वहां प्रजा गिरती है, परंतु जहां बहुत से सलाहकार होते हैं वहां उद्धार होता है। अगर आत्मा आपसे कुछ कह रहा है तो वह कई बार मसीही भाइयों बहनों, पास्टर या किसी आत्मिक अगुवे के माध्यम से भी पुष्टि देता है। आठवां बिंदु: आत्मा आपको प्रभु यीशु की महिमा में लाता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 और 14 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सच का मार्ग बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा। अगर आप किसी आत्मिक अनुभव में प्रभु यीशु की महिमा होती देख रहे हैं तो जानिए यह पवित्र आत्मा ही है जो आपको सच दिखा रहा है। नवां बिंदु: आत्मा से चलना एक अभ्यास है। गलातियों अध्याय 5 पद 16 में लिखा है,
आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को कभी पूरा न करोगे। हर दिन हमें पवित्र आत्मा से सुनने की आदत डालनी है। सुबह की प्रार्थना, वचन पढ़ना, शांत समय बिताना और प्रभु की उपस्थिति में रुकना। 10वां बिंदु, आत्मा आपके भीतर आत्मिक फल लाता है। गलातियों अध्याय पद 22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जब आप आत्मा की आवाज में चलने लगते हैं, तब आपके जीवन में ये सभी फल दिखने लगते हैं। अब अंत में आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना है, स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे अपने आत्मा की उपस्थिति दी। प्रभु, कई बार मैं अपनी ही आवाज और संसार की आवाज में उलझ जाता हूं, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे तेरा पवित्र आत्मा पहचानने की सामर्थ्य दे। मेरी आत्मा को इतनी संवेदनशील बना दे कि जब तू बोले मैं सुन सकूं। प्रभु, मेरे मन से हर शंका, डर और भ्रम को दूर कर। पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन का अगुवा बन। मुझे सिखा, समझा, सुधारे और सच्चाई की ओर ले चल। जब तू बोले तब मैं रुक जाऊं, जब तू चलाए तब मैं चल पड़ूं। मैं तेरी आत्मा की आवाज को अपने हृदय में स्पष्टता से सुन सकूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में मांगता हूं,